कि मेरी भावना बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय में रखूं। 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में विभिन्न राज्यों से और अन्य देशों से पधारे हुए हमारे अतिथि हम सब यहां पर एकत्रित होके हमारे आदिवासी समाज के संविधान और हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं इस मंच से मेरी 84 की जनता को नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि 84 की जनता ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया और मेरे से पूर्व लेकिन 84 की जनता ने मुझे सिलेक्शन किया था और मेरी टिकट मेरा सिलेक्शन 84 विधानसभा की जाजम पे हुआ था। 84 के कार्यकर्ताओं ने किया था और वही मेरी 84 की जनता ही हाईकमान और वोट भी देती है और इसी बदौलत 1,11,000 वोट मुझे के अंदर मैं दूसरी बार विधायक बना और हाईएस्ट वोट में 1 नंबर रहा। इसके लिए मैं 84 की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश में हो क्या रहा है, आज देश की जो स्थिति है और देश में विशेषकर बात हम एकत्रित होते हैं, हम बातें करते हैं बारी बारी से, लेकिन ये बातें धरातल पे इंप्लीमेंट कैसे हो पाती है, हम कितना करते हैं वहां तक नहीं जाते हैं। लेकिन और मेरी विचारधारा, जिस विचारधारा से आता हूं, जिस संगठन से आता हूं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में मणिपुर के अंदर मामला हुआ और हम दावे के साथ कहते हैं होगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर या इस वाले इलाके में पहली रैली और पहली ज्ञापन मणिपुर के मामले को लेके हुआ। हसदेव वाला मामला हुआ, हसदेव का जो प्रकरण हुआ पिछली बार हुआ तो डूंगरपुर के अंदर हमला हुआ। हमारे संगठन के लोगों ने डूंगरपुर जिले उदयपुर संभाग के अंदर और विशेषकर हम हर बार पूरे बिल प्रदेश के एरिया के अंदर समाज की, हमारे आदिवासी परिवार की एक विजन बुक है और इस विजन बुक के प्रणाली और सेलेक्ट विधायक और हमारा प्रधान चुना जाता है तो वो विधायक मैं खुद मान लो हम जनता के प्रति जवाबदेही है, न कि हाईकमान के प्रति, क्योंकि जनता ही हमारी क्षेत्र की जनता हमारा सिलेक्शन करती है तो हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। तो ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर आदिवासी जहाँ है वहां पर यह होना चाहिए। आज हम बातें कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज ने इतना बलिदान दिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इतना काम जरूर करना है। व्यवस्था बनाई है हमारे पूर्वजों ने जो लड़ झगड़ के लाखों बलिदान देके ये जो संवैधानिक प्रावधान जो हमको दिए हैं कहे तब हम एमएलए एमपी बनते हैं। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो हम एमएलए एमपी नहीं बनते। नया कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके गए हैं, जो लाखों बलिदान दिया है, देश के इतिहास के अंदर देखा जाए तो आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। भले उस समय राजा रजवाड़े हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, लाखों बलिदान देने जो कल्चर बचा हुआ है, जो हमारी पहचान बची हुई है, वो भी हमारे पुरखों की बदौलत बची हुई है। लगता है देश के अंदर जो हालात हैं, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको समाज की बात आती है तब समय नहीं मिलता है, लेकिन उनकी लुगाई के लिए घाघरा लेने जाना होता है, पूरे बाजार में 4-5 दुकानें घूम जाएंगे वो। लेकिन उस कर्मचारी, उस नेता को समझना पड़ेगा कि जिस सर्टिफिकेट लगा के मैं विधायक बना हूं, प्रधान बना हूं, सरपंच बना हूं, जिस सर्टिफिकेट को लगा के मैं अधिकारी कर्मचारी बना हूं, वो सर्टिफिकेट लाखों आदिवासियों के बलिदान के बावजूद हमको आज हसदेव हो रहा है। हम हसदेव के आसपास से लोग आके मंच पे हम समाज की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ कितना रहा है पूरे देश के अंदर। जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान जो युवा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भावना डालनी पड़ेगी कि देश के किसी भी कोने में कहीं पर तब लगेगा आदिवासी समाज एकजुटता हुआ है, एकता के सूत्र में बांधा गया है, ये तब लगेगा। आज यूसीसी समान नागरिक संहिता, मैं उसकी बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पूर्व पैसा एक्ट की बात हुई, मेरे पूर्व 13(3) का की बात हुई, लेकिन समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू होती है तो क्या पैसा एक्ट
पे असर नहीं पड़ेगा? मैं सवाल करना चाहूंगा कि यूसीसी लागू होती है तो क्या हमारे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, 8 हमें समय नहीं गुजारना है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ झगड़ के हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दे के जो प्रावधान किए हैं उनका संरक्षण करने का काम करना है। आज आंदोलन की बातें होती है, धीरे धीरे सड़कों से, धीरे धीरे कलेक्ट्रियों से खत्म होने लग गया, सोशल मीडिया पे आ गया है आंदोलन। और जो हमारे समाज की जो स्थिति बन रही है, जो लग रहा है जिस तरह से आंदोलन कहीं पर, और ये मानसिकता है, समझना पड़ेगा, एक साइकोलॉजी गेम है। देश के अंदर जो लोग आवश्यकता वाली बात सुविधा फेंक देंगे और ये लोग आवश्यकता के लिए भागे। देख रहे हैं हम मामलों को लेके लाखों आंदोलन कर लेंगे और बड़े बड़े लीडर भी ये देखते हैं कितने फैन फॉलोवर हैं, 2-4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए तो अपने आप बड़ा लीडर मान लेता है। वो किसमें मानते, समाज सेवी किसमें मानने लग गए हम कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमारे फॉलोवर बढ़ गए तो हम बड़े समाज सेवी हो गए, यही मान रहे हैं आज। और इसी पे आंदोलन हो रहा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले 10 साल बाद किसी भी कितना भी अत्याचार हो जाएगा लेकिन सड़कों पे 100 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये आदत में परिवर्तन करना पड़ेगा हम लोगों को। और आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हमें सबसे पहले यह तय करना है कि हमको सुविधा के लिए लड़ना है या स्वाभिमान या अधिकार के लिए लड़ना है। देश के अंदर हम सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, आवश्यकता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और हर मंच पे एक ही बात होती है, बात करेंगे तो आवश्यकता और सुविधा नहीं मिलेगी। और यही हो रहा है। ये माइंड गेम है कि देश के आदिवासियों को आवश्यकता की लड़ाई लड़वाओ, देश के आदिवासियों को उनको जो उपयोग में दैनिक दिनचर्या में आने वाली चीजें, शौचालय, बाथरूम की आवश्यकता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अधिकार की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते। और कई मंचों पे देखा है मैंने, अगर स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े तो आने वाले समय में जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं। की लड़ाई जंगल में रहने वाली सियार भी लड़ती है कि मुझे कब खाने का मिल जाए मैं खा लूं, और उसका पेट भर जाता है, वो सो जाती है, और फिर जरूरत पड़ती है उसकी, और जब भी मिलता है खा के सो जाती है। तो हमें स्वाभिमान है, अधिकार की लड़ाई लड़नी है या फिर आवश्यकताओं की लड़ाई लड़नी है। और आज देश की जो स्थिति बन रही है, आज हम जनप्रतिनिधि, मैं खुद भी अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे समाज के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए और आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़े। वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन इस पांडाल में विराजमान अन्य सभी राज्यों से आए हैं, मैं सभी से करना चाहूंगा कि जब तक हक और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला आपका लीडर नहीं जाएगा, तब तक इस क्षेत्र का, इस समाज का, आने वाले भविष्य का कुछ नहीं होगा। जब तक अब आवश्यकता की लड़ाई लड़ने वाला लीडर विधानसभा, लोकसभा में भेजोगे, तब तक आने वाला भविष्य गर्त में जाता दिखेगा आप सबको। और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। दूसरा लीडर तो किसकी बजाएगा? हाईकमान की, क्योंकि टिकट हाईकमान से मिलती है। और ये ताकत रखो, और हमारे डूंगरपुर 84 वालों से सीखना पड़ेगा। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर एक शानदार परिणाम दिया है, बहुत सीख गया है, वो अधिकार की लड़ाई लड़ना सीख गया है। और हमारी क्षेत्र की जनता को पता है कि स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई हम लड़ लेंगे तो आवश्यकता तो अपने आप पूरी हो जाएगी। इन्हीं सब, जय भारत, जय आदिवासी, जय संविधान भाषा में डायरेक्टली राज क्रोत जी ने बोला है, मुझे